हेलो स्टूडेंट, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है लघु कथाएँ और 2 लघु कथाएँ हैं। पहले जो लघु कथा है उसका नाम है नींव और दूसरा है जीभ का वर्चस्व। तो पहले हम हरि जोशी उनका नींव का मतलब क्या है? किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है। किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है उसे नींव कहते हैं। तो देखते हैं, पहले हरि जोशी उनका लेखक का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: पखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएँ दी गई हैं। प्रथम लघु कथाएँ में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंततः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा है जो मैंने बोला ना, ने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो पहले हम नींव ये लघु कथा देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब कई मंजिल वाली इमारत। जो इमारत की दीवार की नींव से उठ रही थी, तो ठेकेदार नया था। ठेकेदार का मतलब क्या है? किसी काम का जो ठेका लेने वाला, उसे ठेकेदार कहते हैं। तो ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। क्या है कि भयभीत सा वह 1 तगारी मतलब घमेला पैन बोलेंगे हम उसे। तगारी सीमेंट और 5 तगारी जो 5 घमेले क्या मसाले से ईंटों को वो क्या कर रहा था? जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अगले दिन क्या हो गया? एक अधिकारी वहाँ आ गए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। क्या है कि एक अधिकारी आते हैं और उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, मतलब वो काम अच्छा नहीं किया, ऐसे उन्हें बोलना था। ऐसा काम करना है तो क्या कहीं और जाके करो, ऐसे वो महोदय उसे बोलते हैं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अगले दिन क्या किया? सशंकित मतलब शंका से भरे।
नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट मतलब एक घमेला जो पैन है, हाँ, सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की उन्होंने जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उस दिन क्या हो गया, संबंधित जो अधिकारी थे वो आ गए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। उन्होंने क्या किया, उन नींव की दीवार पर एक निगाह मतलब आंखें डाली और वो गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। वो अधिकारी आए, उन्होंने देखा, उन्हें बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, ऐसे वो बोलते हैं। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। क्या है कि जो पहला ठेकेदार था उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने क्या किया, जो अनुभवी एक्सपीरियंस वाला जो ठेकेदार है उसने उसे बुलाया और अपने जो समस्या थी उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो अनुभवी ठेकेदार था, हाँ, उन्होंने कहा कि ये महोदय क्या रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। उसका काम तो अच्छा था लेकिन उस अधिकारी को रिश्वत चाहिए थी, इसलिए वो काम में क्या कमी बता रहा था। नया ठेकेदार ईमानदार था। जो नया ठेकेदार था वो कैसे ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। भ्रष्ट का मतलब घूसखोर। उसने क्या उस अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने के लिए आए। उस दिन क्या हो गया कि अगले दिन पे जो अधिकारी थे वो देखने के लिए वहाँ आ गए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। ठेकेदार ने क्या किया, जो रुपयों का लिफाफा था, एनवलप था, वो पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ एक उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गए। क्या हो गया कि अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एक उच्च अधिकारी था वो वहाँ आ गए। वो अधिकारी महोदय की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, प्रत्यक्ष उन्हें पकड़ा। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। ईमानदार जो ठेकेदार था उन्होंने क्या अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। अधिकारी कैसे थे, ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने क्या कहा, जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कुछ एक अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा जो प्रशासन है उसका नाम कैसे बदनाम होता है, खराब होता है।
उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। किसी ने सच भी कहा है कि हम जैसा काम करते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। ठेकेदार उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। जो ठेकेदार है और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ तो सबको समझ गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। उनका जो सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। समझ में आई ये लेसन? कि जो सार्वजनिक उपहार है, समारोह है में उसका सम्मान किया गया। ठीक है। इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है। थैंक यू।